नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर, जिसका विषय है नगर और उसके प्रकार। नगर क्या है, इसे जानने के लिए इसे हम ग्रामीण संदर्भ में बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझने का कार्य कर सकते हैं। नगर वह स्थान है जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, द्वितीयक संबंध हैं, शिक्षा के साधन हैं, चिकित्सा है, मॉडर्नाइजेशन है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है। यानी वह स्थान जहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है और जहाँ कृषि के अतिरिक्त लोग अन्य व्यवसाय करते हैं, उसे हम सामान्य तौर पर नगर के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अंग्रेजी के शब्द सिटी का प्रयोग सामान्यतः या साधारणतः सामान्य अर्थों में कर लिया जाता है। नगर गांव और कस्बे के बीच में भिन्नता का ना तो कोई आधार है, ना ही कोई इसकी स्पष्ट विशेषता देखने को मिलती है। फिर भी इसे निम्न शब्दों में वर्गिल ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। नगर वह समुदाय है जिसके अधिकांश निवासी कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। जैसा कि पहला ही सेंटेंस मेरा यह था कि गांव के संदर्भ में ही हम नगर को समझने का कार्य कर सकते हैं। यानी नगर कौन सा स्थान है? वह स्थान है या वह समुदाय है जिसके अधिकांश व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त है। नगर में कृषि के अतिरिक्त अन्य दूसरे व्यवसाय होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आजीविका का उपार्जन करने का कार्य करता है। दूसरी परिभाषा लुईस विर्थ ने दी है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के एक बड़े और घने बसे हुए स्थायी क्षेत्र के रूप में की जा सकती है। लुईस विर्थ ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्ति। सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्ति यानी अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग वेशभूषा, जिसमें जिन व्यक्तियों के बीच में भिन्नता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और एक बहुत बड़ा समुदाय है। घने बसे हुए यानी जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है और जो भिन्नता वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे क्षेत्र को नगर की संज्ञा लुईस विर्थ ने दी है। अब नगर को वैसे तो अगर हम जनगणना के नज़रिए से देखते हैं तो जनगणना में कहा गया है कि जहां जनसंख्या 1 लाख से अधिक है वो नगर की श्रेणी में आ जाना चाहिए। फिर भी नगर की और बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर अलग अलग राइटर्स ने इसे अपने अपने आधार पर परिभाषित करने का या विभक्त करने का कार्य किया है। ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटी में नगरों को 6 भागों में विभाजित करके समझाने का प्रयास किया है। अब इन्होंने जो 6 भागों में बांटा है, वो पहला है आरंभिक नगर, दूसरा है मध्यम नगर, तीसरा है महानगर, चौथा है विशाल नगर, नेक्स्ट है समस्या मूलक नगर और लास्ट इन्होंने बताया है मृतप्राय नगर। अब आरंभिक नगर हम उसको कह सकते हैं जो ऐसे क्षेत्र जहाँ धीरे धीरे गांव नगर में परिणत होने का कार्य कर रहे हैं, जहाँ आबादी बढ़ती चली जा रही है और जहाँ पर जन सुविधाएं
या हम कहते हैं सुविधा वहाँ पर व्यक्तियों को मुहैया होने लगी है, तो वहाँ पर धीरे धीरे गांव नगर में परिवर्तित होने का कार्य कर रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये नगर माने जा सकते हैं। मध्यम नगर यानी जिनका थोड़ा थोड़ा विकास हो चुका है और जहाँ पर नगर में जैसे कहते हैं औद्योगिकरण है, आर्थिक विकास है, राजनीति के सारे हम कहते हैं नगर पालिका है, जो जितने भी बड़े बड़े पार्टीज़ हैं उनके कार्यालय आपको वहीं देखने को मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो कि नगरों में हमको देखने को मिलती हैं। मध्यम नगर के अंतर्गत उन नगरों को हम उसमें शामिल कर सकते हैं जो ना तो प्रारंभिक अवस्था में है, ना ही पूर्णतः महानगर की श्रेणी में देखने को मिलेंगे। कुछ उनमें विकास नगरों का देखने को मिलता है और कुछ अभी भी उसमें ग्रामीण परिवेश की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो उसको हम एक मध्यम नगर की संज्ञा दे सकते हैं। महानगर जैसे कहते हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास महानगर हैं जिसकी जनसंख्या बहुत विशाल है। वहाँ पर विविधता है, भाषा की, जाति की, कार्यों में विविधता बहुत सारी देखने को मिलेगी। अलग अलग धनोपार्जन करने के व्यक्ति के बहुत सारे नए नए साधन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर और हम कहेंगे विचारों में बहुत भिन्नता है, अलग अलग धार्मिक का केंद्र बने हुए हैं, अलग अलग व्यापार के अड्डे बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें व्यापार के केंद्र या बहुत सारे नए नए हम कहते हैं जो नई चीज़ों की खोज वहाँ करते हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। महानगर और विशाल नगर यानी जो बहुत बड़े बड़े नगर विकसित, जहाँ की आबादी हम कहें करोड़ों में पहुँच रही है और जहाँ पर सुविधाएं हैं और साथ ही वहाँ पर बहुत सारी अनेक प्रकार की और समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। जैसा हम कह सकते हैं महानगरों में हम कहते हैं गंदी बस्तियां भी देखने को मिलती हैं, भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, या हम कहते हैं करप्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, या हम कहते हैं महिलाओं के विरुद्ध अपराध देखने को मिलता है। ये सब कहाँ? ज़्यादातर विशाल नगरों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये नगर ऐसे नगर होते हैं जहाँ पर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को भी एक पड़ोसी जानने का कार्य नहीं करता। तो हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते विशाल नगर होने के कारण। इसके कारण अनेक प्रकार की सुविधाएं भी हैं वहाँ पर और अनेक प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये कहते हैं समस्या मूलक नगर। समस्या बिल्कुल सच बात है, जहाँ नगर हैं वहाँ अनेक प्रकार की और समस्याएं भी देखने को मिलेंगी, जैसे बेरोज़गारी है, भिक्षावृत्ति है, भ्रष्टाचार है, बाल अपराध है, महिला अपराध है, गंदी बस्ती है, प्रदूषण है। ये समस्याएं ऐसे जब जो विशाल नगर हो जाते हैं इनमें इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। लास्ट उन्होंने बताया है कि मृत प्राय नगर, यानी नगर तो हैं लेकिन अब कहाँ है, इनका धीरे धीरे पतन होने की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि अब ये अपनी मृत अवस्था में आने की ओर हम इंगित कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे नगर बन गए थे या जिनका जैसे हम कहते हैं टहरी बांध बना, तो टहरी बांध कहाँ पर बना है? एक नगर को ख़त्म करने के बाद ही वहाँ पर टहरी बांध देखने को मिला है। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर इस प्रकार के नगर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि नगरों की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें हम अगर चर्चा करें तो सबसे पहली विशेषता के तौर पर हमें कह सकते हैं जैसे व्यावसायिक आधार पर यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय देखने को मिलते हैं, नए नए व्यवसाय जिनसे व्यक्ति धनोपार्जन करने का कार्य कर सकता है। अब हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इससे पैसा कमाने का कार्य किया जा सकता है। ऐसे ऐसे व्यवसाय आपको शहरों में देखने को मिलेंगे जहाँ से व्यक्ति धनोपार्जन कर सकता है। आर्थिक क्रियाओं का केंद्र, आर्थिक क्रियाएं जितने भी बड़े बड़े नए उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, या हम कहते हैं कि बैंक की व्यवस्थाएं हैं, ये सब कहाँ पर देखने को मिलती हैं? हमें ये नगरों में ही देखने को मिलेंगे। बड़ा आकार जिनकी जनसंख्या करोड़ों में भी हो जाती है, ऐसे बड़े बड़े नगर हैं। और जब ऐसे बड़े बड़े नगर हैं तो उनकी क्या है, उसकी जनसंख्या में भिन्नता देखने को मिलती है। अलग अलग जाति के व्यक्ति, अलग अलग भाषा के व्यक्ति, अलग अलग बोलचाल के व्यक्ति, अलग अलग रहन सहन के व्यक्ति वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नगर में नगरीय सुविधाएं होती हैं। नगरीय सुविधाएं जैसे चिकित्सा की व्यवस्था है,
शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ हम कहें सड़कों की व्यवस्था है, या हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट के नए नए साधन यहाँ पर हमको मिलेंगे। तो ये सुविधाएं हमको नगरों में बहुत आसानी से देखने को मिलेगी। विशेष जीवन शैली, नगर के व्यक्तियों की एक अलग से अपनी जीवन शैली देखने को मिलती है। यहाँ पर व्यक्ति मैं तो ये मानती हूँ दिखावे में ज़्यादा विश्वास करता है, या हम कहते हैं कि बाहरी आडंबर में ज़्यादा विश्वास करता है। उनकी एक अपनी जीवन शैली अलग प्रकार की होती है कि लेट उठना और लेट सोना, खान पीन बिल्कुल अलग तरीके का होता है। तो एक विशेष प्रकार की उनकी जीवन शैली देखने को मिलती है, दिखावा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। गतिशीलता, गांव की तुलना शहरों में गतिशीलता ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी एक स्थान छोड़ के व्यक्ति दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से चला जाता है। जहाँ पर उसको उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्यक्ति एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित या प्रवास करने का कार्य कर सकता है। लास्ट जो प्रमुख बिंदु है, औपचारिक नियंत्रण के साधन। औपचारिक यानी कानून है, न्यायालय है, जो व्यक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। गांव में दैत्तिक संबंध, प्राथमिक संबंध होते हैं और अनौपचारिक नियंत्रण के साधन होते हैं। हमारी प्रथा, परंपराएं, पड़ोस, मित्र मंडली हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। लेकिन शहरों में कोई किसी से वास्ता नहीं रखता है, तो नियंत्रण के लिए कानून जरूर, लिखित कानून होता है जिसका पालन सबको करना पड़ता है, अनिवार्य बाध्यतामूलक है कि अगर हम कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून हमें दंड देता है। और कानून दंड देने के लिए अदालतें होती हैं। अदालतें ये निर्धारित करती हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, उस अपराध के आधार पर उसके दंड का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार कुछ एक विशेषता नगर की देखने को मिलती है। थैंक यू।